नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इमेजिन करिए दोस्तों, सूरज हमेशा आसमान में क्यों रहता है, फिर भी दिन और रात होती है। ऐसा क्या होता है? क्या सूरज कहीं चला जाता है या हमारी पृथ्वी में कोई बड़ा रहस्य छिपा है? चलिए दोस्तों, समझते हैं इस साइंटिफिक रहस्य को। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को पार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पार्ट, अर्थ्स मूवमेंट यानी पृथ्वी की चाल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी की। हर समय पृथ्वी अपनी एक्सिस यानी अक्ष पर घूमती रहती है। यही घूमने की प्रोसेस को घूर्णन यानी रोटेशन कहा जाता है। और दोस्तों, 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूमती है। यही 24 घंटे मिलके होता है दिन और एक रात। अगर सोचो, इमेजिन करो दोस्तों, अगर पृथ्वी एक दिन घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, सच में सब कुछ थम जाएगा। यानी न कभी दिन न कभी रात, एक तरफ उजाला दूसरी तरफ अंधेरा। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपने सेकंड पार्ट, हाउ डे इज़ फॉर्म्ड यानी दिन कैसे बनता है। दोस्तों, पृथ्वी जब घूमती है तो उसका एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है। उस हिस्से पर सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। यही दिशा यानी यही जगह दिन कहलाती है। जैसे कि अभी जब तुम यह वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारे यहाँ सूरज निकला है यानी इसका मतलब तुम्हारा हिस्सा सूरज की तरफ है, यानी तुम्हारे यहाँ दिन है। और दोस्तों, इसी वक्त पृथ्वी की दूसरी ओर अंधेरा फैला हुआ है और वहाँ रात है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में अगर दिन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड हम ये ब्लू जो आपको दिख रहा है, आपको जो ब्लू दिख रहा है, हम इसे इंडिया मानते हैं, इंडिया की साइड मानते हैं। एंड जो आपको ग्रीन दिख रहा है, इसे हम अमेरिका या कनाडा मानते हैं। जैसे कि अभी जो आप देख रहे हो हमारी अर्थ को, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में दिन है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अमेरिका जो है वहाँ रात है। अगर यही इसे हम रोटेशन करके एंड ग्रीन वाली साइड इधर बट ब्लू वाली साइड इधर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब अमेरिका और कनाडा में दिन हो जाएगा। यानी इसका मतलब भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका एंड कनाडा में रात होती है। जब वहाँ दिन होता है तो हमारे भारत में रात होती है। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपने थर्ड पार्ट, हाउ नाइट इज फॉर्मेड यानी रात कैसे होती है। अब हम बात करते हैं रात की। जब पृथ्वी घूमती है तो उसका हिस्सा सूरज से दूर चला जाता है और उसकी रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचती है और वहाँ अंधेरा छा जाता है, इसलिए यह रात कहलाती है। पर मज़े की बात यह है कि रात कभी स्थायी नहीं होती। एंड कुछ घंटों बाद पृथ्वी घूमते घूमते फिर से सूरज की तरफ आ जाती है और फिर से दिन निकल आता है। यानी दिन और रात का खेल चलता रहता है। एंड हर दिन बिना रुके बिना थके यह अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट, अर्थ्स टिल्ट एंड वेयरिंग यानी पृथ्वी का झुकाव और असर। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वह थोड़ी झुकी हुई है, ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री पर। इसी झुकाव की वजह से हर जगह पर दिन और रात की लंबाई असमान होती है। कभी दिन लंबे होते हैं, कभी रातें। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे। यानी साल के अलग अलग समय पर हम मौसम का अंतर समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपने लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट,
द अर्थ शुड स्टॉप स्पाइनिंग। अगर पृथ्वी एक दिन के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो दोस्तों इमेजिन कर सकते हो आप, अगर पृथ्वी एक दिन के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। यानी एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा। यानी दिन वाले हिस्से में सब कुछ जल जाएगा एंड रात वाले हिस्से में सब जम जाएगा। यानी बिना पृथ्वी के घूमे जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए शुक्रिया कहना चाहिए हमें अपनी पृथ्वी का, जो हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए हमेशा घूम रही है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि दिन और रात कैसे होता है। दोस्तों यह कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी का घूमना ही असली कारण है। जब भी सूरज उगे या ढले तो याद रखना, यह सिर्फ एक दिन या रात नहीं, हमारी धरती की धड़कन जो कि हर पल चल रही है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना, और दोस्तों ताकि अपने दोस्तों को शेयर करो एंड वो भी देखें कि दिन और रात कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।